नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी में अंतिम वोटर लिस्ट आज जारी, दावे आपत्ति की प्रक्रिया की होगी जारी और साथ ही एसआईआर के तहत नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया भी यहां पर की जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख वोट कटे हैं। नए नाम जोड़ने के लिए 1,69,000 आवेदन दिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसआईआर से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह पूरा आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंतिम वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए तो आज छत्तीसगढ़ में भी अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। दावे आपत्ति की प्रक्रिया की होगी जारी और साथ ही एसआईआर से पहले 2,12,30,373 मतदाता प्रकाशन के साथ 27,34,817 नाम हटाए गए। मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,84,95,920 घटकर रह गई है। दावा आपत्ति 21 फरवरी तक की गई। दावा आपत्ति में 2,95,000 आवेदन मिले हैं। तो ये हमने आपको दोनों राज्यों के आंकड़े बताए हैं, सटीक आंकड़े हैं ये। एसआईआर के बाद अंतिम प्रकाशन है आज और इसको लेकर हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। एमपी में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। दावे आपत्ति की प्रक्रिया के बाद ही ये लिस्ट जारी होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं एसआईआर से जुड़ी हुई, जहां पर आज एसआईआर के बाद अंतिम प्रकाशन होगा। दावे आपत्ति की प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की एसआईआर से जुड़ी हुई। दोनों ही राज्यों में कितने नाम कटे हैं लिस्ट में से उसकी जानकारी हमने आपको दी और ऐसे में कितने आवेदन आए हैं इस पर भी गौर फरमाने की बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख वोट कटे हैं, इसको लेकर किस तरह की गहमा-गहमी वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने कई बार विपक्ष के सवाल भी सुने हैं इस विषय में लेकर, कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है अलग अलग जगहों पर। क्या स्थिति है? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीब 2-3 महीने के आसपास बात की जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया चली है और इन सब के बीच करीब 1 महीने पहले जो एसआईआर की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदाता सूची जारी की गई थी, उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर करीब 42 लाख नाम कटे, यानी 40 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। और इन सब के बीच उस वक्त फिर जो एसआईआर की प्रक्रिया के नियम के तहत बात की जाए तो दावे आपत्ति मंगवाए गए। तो और बताया जा रहा है करीब 1.5 लाख से ज्यादा दावे आपत्ति आए हैं और उसके ऊपर उस दावे आपत्ति के बाद क्या कुछ रहेगी अंतिम सूची, उसका प्रकाशन आज शाम को 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद तमाम तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि जो दावे आपत्ति करीब 1.5 लाख से जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए थे उसके वो कितने स्वीकार किए गए और कितने अस्वीकार किए गए। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो फॉर्म 7 के जरिए जो दावे आपत्ति लिए गए थे उसको लेकर सियासत देखने को मिली थी विपक्ष की तरफ से, जो आप भी कह रही थी। विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे और ये दावा किया गया था कि उनके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। अब बिल्कुल, सुप्रिया भी चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, एक बार सुप्रिया का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं और नए आवेदन जिसकी जारी किए गए हैं उसको लेकर किस तरह की मैनेजमेंट देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ में भी आज जो है अंतिम प्रकाशन जो है वो किया जाएगा और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें प्रदेश में पूरी जनसंख्या की बात करें तो 2,12,00,000 लगभग मतदाता यहाँ पर थे। उसके बाद जब एसआईआर की जो प्रक्रिया जब शुरू हुई तो 27 लाख मतदाता के जो नाम है वो काटे गए लगभग और उसके बाद फिर मतदाताओं की जो संख्या है वो घटकर 1,84,95,000 तकरीबन पहुंच गई। और इस सूची पर ड्राफ्ट सूची पर दावा आपत्ति के लिए जो लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग 2,95,000 आवेदन प्राप्त हुए थे और इन आवेदनों के निराकरण के बाद जो है अनुमानित रूप से कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर
जो है 1,87,90,000 तक हो सकती है। और SIR का की सूची जो है उसका अंतिम प्रकाशन आज हो जाएगा और यही जो लिस्ट है फिर वो अगले चुनाव में मान्य होगी। वही SIR की प्रक्रिया तो चल रही है प्रदेश में लगातार, और प्रदेश में 27 लाख नाम भी काटे गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दावा आपत्ति की थी और उसके बाद आज अंतिम प्रकाशन भी हो जाएगा। आपको बता दें कि SIR के जरिए जो नाम हटाए गए हैं उसमें मृत लोग हैं, स्थानांतरित लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दोबारा भी पंजीयन हो गया था, तो ऐसे लोगों का नाम हटाया गया है। वही इस मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में भी आरोप लगाती रही है। उनका कहना है कि जबरदस्ती नाम जो है वो काटे जा रहे हैं और इनका कांग्रेस का हमेशा से यही कहना है कि जो बीजेपी को समर्थन नहीं देता उसका नाम काटा जा रहा है। ऐसा कांग्रेस का की तरफ से लगातार जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। और आज मतदाता सूची जो है उसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा, तो आज निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जो सूची है वो जारी की जाएगी और उसके बाद यही जो सूची है वही मान्य होगी। ठीक है, शब्बीर से एक बार जान लेते हैं। शब्बीर, देखिए जिन लोगों के नाम काटे गए हैं अब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो रहे हैं, तो उनके लिए आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है? वो लोग कैसे फिर से आवेदन कर सकते हैं या फिर उनके नाम कटे ही रहेंगे? मतलब क्या पूरी अभी आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए हिमानी, बात की जाए जिनके नाम कटे हैं या फिर जिनके नामों पर आपत्ति जताई गई थी, उसको लेकर तमाम जिला कलेक्टर की तरफ से ये कहा गया था कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन उनके अधिकारी करेंगे, उसके बाद ही नाम कटेंगे। यानी जो नाम कटे हैं वो या तो फेक थे या मर चुके हैं या फिर उन्होंने अपना जो वोटर आईडी यानी एड्रेस बदल लिया, इसके कारण उनके उस इलाके में वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं रहेगा। एक चीज ये। दूसरी चीज बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर SIR प्रक्रिया के पहले करीब 5,74,00,000 वोट थे और उसमें से 42 लाख नए वोट कटे हैं, यानी अब बचे हैं 5,32,00,000 और इसके अंदर करीब 2 लाख नए मतदाताओं ने यानी युवा मतदाताओं ने आवेदन दिया। यानी अब मध्य प्रदेश के अंदर 5,34,00,000 के करीब मतदाता हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल सूची शाम को करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया जाएगा और बताया जाएगा कि इतने इतने वोटर रहने वाले हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में ही बात करूं तो 2 मंत्री के इलाके हैं, वहीं को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 2 लाख वोटर वहां पर कम हुए, जिसके अंदर नरेला और गोविंदपुरा शामिल है। तो ये कह सकते हैं कि SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सियासत भी लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा कितने नाम कटे, कितने नाम जुड़े और फिर उसके बाद क्या कुछ सियासत होती हुई नजर आएगी। ठीक है, देखिए शब्बीर, एक चीज और है बहुत छोटी सी। सबसे अधिक नाम जो है मंत्री कृष्णा गौर और विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र से कटे थे। अगर प्रकाशन होती है आज लिस्ट, बिल्कुल हिमानी आपने सही कहा, यहाँ पर 2 प्रकाशन अगर आज लिस्ट होती है तो क्या बिल्कुल आपने हिमानी सही कहा। हाँ, विपक्ष आपत्ति भी फिर से जताता हुआ नजर आ सकता है। देखिए गोविंदपुरा और नरेला की बात की जाए तो गोविंदपुरा में करीब 1 लाख नाम कटे हैं और हम नरेला की बात की जाए तो नरेला में भी करीब 75 से 80 हजार नाम कटे हैं। गोविंदपुरा को लेकर तो ये कहा जाता है कि वहां पर भेल के कर्मचारी रहते थे, क्योंकि भेल उसी इलाके में आता है, इंडस्ट्री एरिया, तो उसको लेकर ये तर्क दिया जा रहा है। क्योंकि 2003 के बाद भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर SIR की प्रक्रिया नहीं हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो 20 साल में ये नाम बढ़े हैं, कई लोगों के ट्रांसफर हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो इसके कारण ये नाम कटे हैं। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि नरेला में तो वहां पर कोई ऐसा इलाका भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी नहीं रहते हैं, तो उसको लेकर ये जरूर है जो आप कह रहे हैं कि हंगामे की स्थिति बन सकती है और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए कई फेक वोटर तैयार करे हैं, जिसके दम पर उसने चुनाव जीते हैं। कई जो 1,500 या 10,000 के जो वोटर रहते हैं, जहां जहां बीजेपी को जीत मिलती है, विपक्ष की तरफ से कई बार ये आरोप लगाए जा चुके हैं कि इन सीटों पर बीजेपी सत्ता का लाभ लेते हुए यहां पर वोटों का खेल करती है। तो अब SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और देखना होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नाम किस विधानसभा में कट रहे हैं और सबसे ज्यादा नाम
किस विधानसभा में नए जुड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। शाम को 4:30 बजे सवाल जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। से भी ले लेते हैं शब्बीर, छत्तीसगढ़ की सुप्रिया, जब हम बात करते हैं तो ऐसे में कई ग्रामीण क्षेत्र, कई ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग जो है पूरी तरह से अवगत नहीं थे, उजागर नहीं थे, उनको लेकर वहां पर क्या स्थिति है, क्या मैनेजमेंट है, अगर उन लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं हुए तो आने वाले समय में किस तरह से उस चीज को मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगर एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी तो उस पर जो है निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त समय भी दिया था लोगों को। और पहले तो जो सूची जारी की गई थी वो ड्राफ्ट लिस्ट थी, तो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर उन लोगों ने चेक किया कि उनका नाम है कि नहीं, और आज अंतिम सूची जो है वो जारी होगी, तो उन्हें पर्याप्त जो समय है वो दिया गया था और आज अंतिम सूची जारी होगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 27 लाख नाम लगभग यहाँ पर काटे गए हैं और यहाँ पर ज़्यादातर मृत लोगों के नाम काटे गए, स्थानांतरित लोगों के नाम काटे गए, कुछ लोगों का 2-2 बार भी पंजीयन हुआ तो उन लोगों के नाम काटे गए हैं। और जिन लोगों के नाम जुड़वाने की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहले की तरह फिर वो लोग जाकर के निर्वाचन आयोग में एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद फिर वो सत्यापन होगा, उसके बाद फिर उनका नाम जुड़ेगा। लेकिन ये जो लिस्ट जारी होगी ये फाइनल लिस्ट है और उसके बाद फिर इसी लिस्ट को जो है मतदान में उपयोग किया जाएगा, यही लिस्ट जो है वो मान्य होगी। आज निर्वाचन आयोग की ओर से ये जो अंतिम प्रकाशन सूची है वो जारी होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है, यहाँ पर भी वही सवाल खड़े कर रही है। बनी रहेगी, जो विपक्ष के सवाल थे, एसआईआर की लिस्ट अब फाइनलाइज जब हो जाएगी तो जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते थे, फेक वोट के नाम पर जो सवाल खड़े होते थे हर चुनावों में, उस पर भी पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका, सुप्रिया आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।